हेलो एवरीवन। आज अपन रिलेटिव रोटेशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन ने देखा था चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो पहले वाले वीडियो हैं उनमें अपन ने किसी कांस्टेंट रोटेशन के साथ में कोई दो निर्देश तंत्र किसी एंगल थीटा के ऊपर रखे गए थे, तो वहाँ पे अपने पास रोटेशन किस प्रकार से होता है। तो ये अपन ने देखा था पहले वाले जो वीडियो हैं उनके अंदर एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में किस प्रकार से जाते हैं वो अपन ने, और वहाँ पे अपन ने जहाँ पे नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े थे वहाँ पे अपन ने देखा था कि कोई एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से गति कर रहा है, तो वह निर्देश तंत्र अपने पास क्या रहेगा, जो एक समान कोणीय वेग से गति कर रहा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। जबकि जिसके सापेक्ष कर रहा है, जो अपने पास स्थिर निर्देश तंत्र है, वो अपने पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने से भी दूसरे वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से गति कर रहा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ये अपन ने वहाँ पे देखा था। तो आज अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होते हैं ये अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अपन ने पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सेम कोई इंक्लाइंड के ऊपर कोई भी अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी एंगल के ऊपर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखे होते हैं, तो जो अपने पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ही सेम अपने पास एक समान कोणीय वेलोसिटी से गति करने वाले निर्देश तंत्रों में होता है। ठीक है, ये अपन ने वहाँ पर ये भी देखा था। उन दोनों में सिमिलर होते हैं दोनों जो ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे एक जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा भी एक समान कोणीय वेग से गति कर रहा है, वो अपने पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ये अपने वहाँ पे देखा। तो यहाँ से अपने पास एस प्राइम में एस और एस प्राइम के बीच में अपन देखेंगे किस प्रकार से कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो ओपी डिस्टेंस है वो अपने पास पार्टिकल पी की पोजीशन इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से अपने पास ओपी वेक्टर बराबर आ जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के का। ठीक है, इसी प्रकार एस अपने पास है जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहा है, और अपने पास ओमेगा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो किसी समय टी पर थीटा का मान आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, और टी बराबर जीरो के ऊपर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंसिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपके पास ओपी वेक्टर आ जाएगा, उसके जो कोऑर्डिनेट या किसी पार्टिकल के अपने पास क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम, और आई प्राइम केप जे प्राइम पे केप और के प्राइम केप अपने पास हैं पार्टिकल जो कोऑर्डिनेट एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूनिट वेक्टर एक्स प्राइम एक्सिस, वाई प्राइम एक्सिस और जेड प्राइम एक्सिस के अनुदिश। तो यहाँ पे आपके पास ओपी वेक्टर बराबर आर प्राइम वेक्टर बराबर आई प्राइम केप इंटू एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस जे प्राइम प्लस जेड प्राइम के प्राइम के, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पार्टिकल की पोजीशन इस एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, अब जो कण की पोजीशन है वो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस कांस्टेंट पोजीशन के सापेक्ष वो क्या कर रहे हैं, रोटेट है। तो ये वाली जो पोजीशन है ये अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। जो ओपी अपने पास है वो अपने पास पोजीशन कांस्टेंट है। इसके सापेक्ष इस तरह से आपके पास क्या कर रहा है, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ओपी जो वेक्टर है उसके अनुदिश आपके पास क्या हो जाएगी, ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओपी वेक्टर के अनुदिश किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास हाँ, तो इसके अंदर जो पोजीशन रहेगी पार्टिकल की वो अपने पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी किसी समय अपन बात करें या किसी स्थिति के ऊपर बात करें तो आर वेक्टर बराबर आपके पास आ जाएगा आर प्राइम वेक्टर। ठीक है, तो आर प्राइम वेक्टर बराबर आपके पास आ जाएगा एक्स प्राइम आई के वाई प्राइम जे के जेड प्राइम के बराबर आपके पास आ जाएगा आर वेक्टर। अब अपन जानते हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से कि एक्स प्राइम बराबर होता है आपके पास एक्स कोस एक्स प्राइम ओ एक्स, वाई कोस एक्स प्राइम ओ वाई, जेड कोस एक्स प्राइम ओ जेड। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई प्राइम केप डॉट आई के प्लस वाई आई प्राइम के डॉट जे के प्लस जेड आई प्राइम के डॉट के। ठीक है,
जो अपने पास ये x के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अपन ने माना था A11, A12 और A13। तो A11 बराबर ये होगा, A12 बराबर ये और A13 बराबर ये, इसके बराबर ये होगा आपके पास, इसके बराबर और इसके बराबर है। तो इसी प्रकार अपन y प्राइम को लिख सकते हैं A21x प्लस A22y प्लस A23z। इसी प्रकार z प्राइम को लिखेंगे तो A31x, A32y और A33z। यहाँ से अपन इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इन तीनों इक्वेशन को, तो आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म आती है वो ये निकल के आती है। ये मैट्रिक्स अपने पास क्या होती है, कोसाइन मैट्रिक्स कोसाइन मैट्रिक्स होती है या कोजिया मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो कोजिया मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं रोटेशन, इस मैट्रिक्स को बोला जाता है रोटेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहलाती है रोटेशन मैट्रिक्स, जो अपन ने पहले देखा था। हाँ, अब अपन देखते हैं वेग के अंदर किस प्रकार से रूपांतरण होता है। तो वेग के अंदर रूपांतरण देखने के लिए पहले अपन देखते हैं, हाँ, वेग के अंदर रूपांतरण के लिए जो अपने पास एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ओमेगा कोणीय वेलोसिटी से गति कराए। इस कारण उसके एक्सिस के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई प्राइम के, जे प्राइम के और के प्राइम के, ये भी आपके पास टाइम के सापेक्ष क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, यानी समय के सापेक्ष इनकी दिशा भी क्या होगी आपके पास, परिवर्तित होती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक इन एस फ्रेम के अंदर। तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट के में अपने पास आई प्राइम केप, जे प्राइम केप, के प्राइम केप एंड एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम दोनों अपने पास टाइम की सापेक्ष क्या होंगे, चेंज होगी। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं समीकरण 2 से अपन लिखेंगे तो ये वाली आपके पास कांस्टेंट पोजीशन के लिए आर प्राइम बराबर आर वेक्टर बराबर एक्स प्राइम वाई केप प्लस वाई प्राइम जे केप, जे प्राइम केप प्लस जेड प्राइम के प्राइम केप। इसका अपन डिफरेंशियल करते हैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में आपके पास अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद में ये वाला इस आर का करेंगे तो ये आएगा आपके पास, ये दोनों इक्वेशन। यहाँ पे अपने पास एक्स और एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, ये भी आपके पास क्या है, टाइम के क्या है, फंक्शन है। और आई प्राइम के, जे प्राइम के और के प्राइम पे भी क्या है, टाइम के फंक्शन है। तो दोनों अपने पास क्या होंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में आपके पास डेरिवेटिव होंगे। और यहाँ पे अपन डेरिवेटिव करने के लिए u इंटू फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आपके पास आएगा पहले फर्स्ट इसका करते हैं तो आपके पास ये वाले जो पद प्राप्त होता है, आगे इसका करते हैं तो ये वाला पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपने पास सिमिलरली y का करेंगे तो ये मिलेगा, जे प्राइम केप का करेंगे तो ये मिलेगा, जेड प्राइम का करेंगे तो ये मिलेगा और के प्राइम का करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। हाँ, तो ये अपने पास है या ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पार्टिकल की वेलोसिटी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये अपने पास है पार्टिकल की वेलोसिटी एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बराबर अपन किस प्रकार से निकाले, जो यूनिट वेक्टर का टाइम के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पर अपने पास किस प्रकार से आता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो अपन वैल्यू निकालते हैं डी आई प्राइम अपॉन डी टी, डी जे प्राइम अपॉन डी टी और डी के प्राइम अपॉन डी टी। तो फर्स्ट अपन मानते हैं एक यूनिट वेक्टर का अपन एज्यूम करते हैं। एक यूनिट वेक्टर अपने पास है ए वेक्टर, जो ओ प्राइम, जो एक यूनिट वेक्टर अपने पास ए वेक्टर है जो ओ प्राइम से थीटा एंगल पे स्थित है। यहाँ पे अपने पास ओ प्राइम ये एक्सिस है, यहाँ से अपने पास ये कितने एंगल पे झुका हुआ है, थीटा एंगल पे, और इसके अनुदिश है, किसके अनुदिश, ओ क्यू के अनुदिश है। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये अपने पास ओ प्राइम एक्सिस के सापेक्ष ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इसके अराउंड इस प्रकार से गति कर रहा है। ठीक है, इसके अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो dt समय बाद में इसकी जो पोजीशन हो जाती है वो कहाँ पे चली जाती है, क्यू प्राइम पे चली जाती है। क्यू कहाँ पे चला जाएगा, क्यू पे, और इधर वाला अपने पास रहेगा सेम ओ के ऊपर। तो ये वाला जो एंगल है क्यू और क्यू प्राइम के बीच में dt समय बाद में कितना हो जाता है, डी थीटा हो जाता है। dt समय बाद में कितना हो जाता है, डी थीटा हो जाता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं, पहले अपन निकालते हैं। तो ऊपर जैसे अपने पास ये कंप्लीट एक रोटेशन करके आएगा तो अपने पास एक कोनिक की जो अपने पास कोनिक की जो शेप होती है उस शेप में अपने पास ये गति करेगा। शंकु की शेप में अपने पास क्या करेगा, कोनिक शेप में ये गति करेगा। इस कारण जो ऊपर का सिरा है वो अपने पास क्या करेगा, एक सर्किल की तरह होगा। तो सर्किल की तरह होगा तो इस सर्किल, जो ऊपर वाला सर्किल है, इसकी रेडियस अपन निकालते हैं। तो अपने पास राइट ट्राइंगल ओ
ओ प्राइम क्यू, जहाँ पे अपने पास ओ प्राइम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ राइट ट्राइंगल से ये वाली जो डिस्टेंस है ओ क्यू अपने पास कितनी है, ओ क्यू आपके पास है ए, ठीक है। तो इससे अपन निकाल सकते हैं ओ प्राइम क्यू, तो ओ प्राइम क्यू अपन निकालेंगे तो ये ओ प्राइम क्यू आपके पास कितनी हो गई, लंब हो गया, तो लंब बटा करण, और ये करण हो गया, तो यहाँ पे लंब बटा करण बराबर होता है साइन थीटा, जहाँ पे अपने पास ओ क्यू ओ प्राइम क्यू बराबर आएगा ए साइन थीटा। ए अपने पास है यूनिट वेक्टर ए का मोड, ठीक है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए का मोड, तो अपन बात करते हैं ये किसी समय टी के ऊपर थी। अब डी टी समय बाद में अपन ने पता है कि ये वाला रोटेशन कितना हो गया, डी थीटा हो गया, और इसकी जो अपने पास एम्पलीट्यूड है वो आपके पास है डी ए, जो ओ क्यू प्राइम का जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास कितना है, डी ए। तो यहाँ से अपन डी ए का मान निकालते हैं, तो डी ए बराबर आपके पास रहता है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, जहाँ पे अपने पास एंगल रहेगा डी थीटा, एंगल आपके पास रहेगा डी थीटा, तो डी थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास डी ए अपॉन ए साइन थीटा। तो यहाँ से अपने पास डी ए का मान अपन जो डी ए का मान निकालते तो आपके पास आता है ए साइन थीटा डी थीटा। तो इसका दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर ए साइन थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पे अपने पास डी थीटा अपॉन डी टी आपके पास आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन डी ए की जो डायरेक्शन है, डी ए की डायरेक्शन आपके पास कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, क्यू से क्यू प्राइम की तरफ, तो इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या रहेगा, डी ए अपॉन डी टी, यानी इसी डायरेक्शन में आपके पास ए वेक्टर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो यहाँ से आपके पास आता है डी ए अपॉन डी टी वेक्टर बराबर आ जाएगा आपके पास ए साइन थीटा इंटू ओमेगा एन कैप, जहाँ पे अपने पास एन कैप है यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन या इन डी ए डायरेक्शन, सॉरी यूनिट वेक्टर इन डी ए डायरेक्शन, डी ए डायरेक्शन के अनुदिश अपने पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसको अपन लिख सकते हैं इस इक्वेशन को ओमेगा क्रॉस ए, जहाँ पे अपने पास ओमेगा और ए के बीच का एंगल आपके पास है थीटा, और यहाँ पे अपने पास इन दोनों के परपेंडिकुलर किसकी डायरेक्शन होगी, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, या डी ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपने पास इस पॉइंट के ऊपर ओमेगा और ए के लंबवत है। तो अपन देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर ओमेगा, तो आपके पास ए की डायरेक्शन ये है जबकि डी ए की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे अपने पास इस पॉइंट के ऊपर डी ए की डायरेक्शन देखने के लिए यहाँ पे अपन क्या खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये स्पर्श रेखा इस एक्सिस के क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। इसी प्रकार जो ये वाली स्पर्श रेखा है ये आपके पास क्या रहेगी, इसके लंबवत रहेगी, ठीक है। तो स्पर्श रेखा किसी भी अपने पास वर्त की परिधि के ऊपर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं वो हमेशा किसके लंबवत होती है, रेडियस के लंबवत होती है। और इसके यहाँ पे अपने पास यहाँ से पता चल रहा है इसकी जो अपन इसको आगे बढ़ाएंगे उसके भी लंबवत रहेगी। तो इस प्रकार अपने पास डी ए अपॉन डी टी की जो डायरेक्शन है वो ओमेगा और ए दोनों की आपके पास क्या रहेगी, लंबवत रहेगी, ठीक है। अब ए वेक्टर की जगह अपन रिप्लेस कराते हैं आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम। तो ए वेक्टर की जगह रिप्लेस कराने पर आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम, तो आपके पास इक्वेशन प्राप्त होती है ये वाली और ये वाली। इन तीनों समीकरण से मान अपन यहाँ पे पुट करते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे अपन ने टाइम के सापेक्ष डेरिवेटिव किया था। यहाँ पे तीनों समीकरण का मान पुटते हैं डी आई प्राइम अपॉन डी टी प्लस डी वाई प्राइम डी जे प्राइम अपॉन डी टी और डी के प्राइम अपॉन डी टी। यहाँ पे आपके पास जेड प्राइम में ध्यान रखना इस चीज़। तो आगे चलते हैं अपन, इन तीनों का मान पुट करने पर आपको जो समीकरण प्राप्त होती है वो ये वाली समीकरण प्राप्त होती है, ठीक है। इस समीकरण उस समीकरण में अपन इन तीनों का डी आई प्राइम अपॉन डी टी, डी जे प्राइम अपॉन डी टी और डी के प्राइम अपॉन डी टी तीनों का मान पुट करने पर ये वाला इक्वेशन प्राप्त होती है। तो आपके पास आ जाता है वी वेक्टर बराबर वी प्राइम वेक्टर ओमेगा एक्स आई, ये वाली इक्वेशन ओमेगा क्रॉस एक्स प्राइम आई प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस वाई प्राइम जे प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस जेड प्राइम के प्राइम, ठीक है। यहाँ से अपन ओमेगा क्रॉस बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे अपने पास एक क्रॉस का निशान आएगा, ठीक है, वो मैंने राइट करना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास पार्टिकल की वेलोसिटी है एस फ्रेम के अंदर और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस एस एक्स प्राइम आई प्राइम के प्लस वाई प्राइम जे प्राइम के प्लस जेड प्राइम के प्राइम। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से इसको अपन लिख सकते हैं किसके बराबर, आर के बराबर। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से अपन इसको लिख सकते हैं आर के बराबर, यहाँ पे 2 इक्वेशन नंबर 2 से। तो आपके पास आ जाएगा वी वेक्टर बराबर वी प्राइम वेक्टर प्लस ओमेगा
क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास वी प्राइम का मान निकालते तो आपके पास आता है वी वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास है कोई निर्देश तंत्र एक समान कोणीय वेग से दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या करता है, गति करता है, तो उसके अंदर वेलोसिटी रूपांतरण किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से आपके पास वेलोसिटी रूपांतरण आएगा, जहाँ पे अपने पास है ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी और किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अपन देख रहे हैं, तो किसी पार्टिकल की पोजीशन इन एस फ्रेम और ये पार्टिकल की वेलोसिटी इन एस फ्रेम और ये पार्टिकल की वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस इक्वेशन के अनुदिश अपने पास क्या होता है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब अपन देखते हैं एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए अपन इक्वेशन यहाँ से देखते हैं, इक्वेशन 3 से आपके पास आता है ये वाला इक्वेशन 3 है। इसको अपन ने लिखा है कि ये जो अपने पास है डिफरेंशिएट ऑपरेटर डी प्राइम अपॉन डी टी, ठीक है, ये अपने पास है किसके अंदर, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर डिफरेंशिएट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डी प्राइम आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर डी, यानी इसके सापेक्ष आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसका, आर का, और आर प्राइम का अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट ऑपरेटर इन एस फ्रेम, और आर का जो अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट ऑपरेटर इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और आर प्राइम का अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इन एस डिफरेंशियल ऑपरेटर इन एस फ्रेम, यानी दोनों में आपके पास क्या रहेगा, एक की पोजीशन दूसरे का डिफरेंशिएट ऑपरेटर, दूसरे का डिफरेंशिएट ऑपरेटर और एक की पोजीशन। ठीक है, दोनों आपके पास क्या रहेंगे, एक का डिफरेंशिएट ऑपरेटर, दूसरे का आपको क्या लेना पड़ेगा, पोजीशन लेना पड़ेगा। तो वो आपके पास इक्वल आता है किसके बराबर, वी प्राइम वेक्टर, जो पार्टिकल की पोजीशन पार्टिकल की वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। ठीक है, तो ये मान अपन पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ये प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अपन आर वेक्टर को दोनों तरफ निकालते हैं, आर वेक्टर को दोनों तरफ से निकालते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आती है। ठीक है, ये इक्वेशन को अपन, यानी ये अपने पास है डिफरेंशिएट ऑपरेटर इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये डिफरेंशिएट ऑपरेटर इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब अपन निकालते हैं एक्सेलरेशन निकालते तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसका अपन, या इक्वेशन नंबर ये वाले, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डेरिवेटिव करने पर ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। ठीक है, ए वेक्टर बराबर डी अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी बराबर डी प्राइम अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इसकी जगह अपन ने पुट करवा दिया यहाँ से डिफरेंशिएट ऑपरेटर, और इसकी जगह इक्वेशन नंबर 3 से ये वाला मान पुट कर दिया। ठीक है यहाँ तक, हाँ। तो यहाँ से आपके पास आएगा, इसको अपन सोल्व करते हैं तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास ये आर जो है इस ऑपरेटर के ऊपर पहले क्या होगा, या जो ये ऑपरेटर है इसके ऊपर पहले अप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन अपने को प्राप्त होगी यहाँ से ये वाली इक्वेशन। इससे आगे अपन चलते हैं, इसको आगे करते हैं तो ये आपके पास आता है, पहले इसको यहाँ पे करेंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त होगी, इसको इससे करेंगे तो ये आपके पास u इंटू पहले ओमेगा का होगा उसके बाद में r का होगा, ओमेगा को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली, और ओमेगा को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म प्राप्त होगी। ठीक है, तो ओमेगा अपने पास क्या है, कांस्टेंट वाला चाहिए, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ पे अपने पास ये वाली टर्म कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है और टाइम के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा आपके पास, जीरो रहेगा। अब ये डी प्राइम आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये अपने पास है पार्टिकल की वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये भी सेम, तो यहाँ से अपने पास ये अपने पास 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास एक्सेलरेशन इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ए प्राइम प्लस 2 ओमेगा क्रॉस बी प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये एक्सेलरेशन एस प्राइम ऑफ रेफरेंस, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। आगे चलते हैं, तो ये अपने पास आता है एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, अब ये वाली जो आपके पास क्वांटिटी है ये आपके पास आएगा कोरियोलिस एक्सेलरेशन, क्या आएगा, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और ये अपने पास आएगा सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पे FUGAL आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए सेंट्रीपिटल नहीं आएगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आएगा। अब केंद्रीय त्वरण, ठीक है, तो ये वाला आपके पास कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके पास क्या होते हैं, आभासी होते हैं। ठीक है, लगते नहीं लेकिन एक्चुअल में लगते हुए दिखाई देते हैं। ये अपने पास लगता है किसके कारण,
पार्टिकल की वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये कोणीय वेलोसिटी जो अपने पास एक समान कोणीय वेलोसिटी होती है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक के सापेक्ष, उसके कारण आपके पास प्राप्त होता है। तो ये आपके पास आगे चलते हैं। तो अब फोर्स किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। फोर्स अपने पास सेम, पहले ये इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास आता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस इक्वेशन को क्या करवाते हैं, दोनों तरफ पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये अपने पास फोर्स आता है इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फोर्स आता है किसमें, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। तो इस इक्वेशन को नीचे राइट करने पर ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है, ठीक है। अब सेम ये अपने पास आएगा कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और ये पहले एफ प्राइम है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, ये अपने पास एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पार्टिकल के ऊपर लग लेने वाला फोर्स, और ये एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ठीक है। ये अपने पास जो है ये कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है। और ये पार्टिकल के ऊपर लगता है किसके कारण, ड्यू टू पार्टिकल वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और ये अपने पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये लगता है अपने पास कोणीय वेलोसिटी ओमेगा के कारण, ठीक है। और दोनों ही अपने पास आभासी वर्चुअल फोर्स है, दोनों ही आभासी फोर्स है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर किस प्रकार से आपके पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म होता है, किस प्रकार से पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, और किस प्रकार से एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ से अपने पास तीनों ट्रांसफॉर्म अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं स्पेशल केसेस के बारे में। तो स्पेशल केस के अंदर अपने पास होता है जब, पहले अपन कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात करें, तो कोरियोलिस फोर्स के लिए अपन बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोरियोलिस फोर्स बराबर आपके पास तब ओमेगा, जब ओमेगा और वी के बीच में अपने पास क्या रहे, एंगल थीटा रहे, तो एफ सी आपके पास हो जाएगा -2 ओमेगा वी प्राइम साइन थीटा एन कैप, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एन कैप जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास है परपेंडिकुलर ओमेगा और वी के, ठीक है, और इन एफ सी डायरेक्शन। आगे अपन दोनों परपेंडिकुलर रहते होते हैं, अपने पास कोरियोलिस फोर्स का मान होता है वो क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम होता है। दोनों परपेंडिकुलर है तो कोरियोलिस फोर्स का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो आपके पास कोरियोलिस फोर्स का मान अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से अपने पास जो देखने को पता चल रहा है, यहाँ पे जो अपने पास पता चल रहा है, तो ये सभी जो काम हो रहा है अपने पास न्यूटन के नियम यहाँ पे अपन अप्लाई करें। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी गति अपने पास क्या होती है, न्यूटन के नियमानुसार होती है, कि एफ बराबर एम ए आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास न्यूटन का नियम अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट जहाँ पे अपन बात करते हैं तो पोजीशन अपन ने पोजीशन ट्रांसफॉर्म किया था, वहाँ पर भी अपन क्या करें, न्यूटन का नियम अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पर तो ये सभी आज अपन ने जो पढ़ा है वो अपने पास है एक समान कोणीय वेलोसिटी से कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करता है, गति करता है, तो उसके अंदर अपने पास पार्टिकल की पोजीशन अपन ने पहले पढ़ ली थी किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होती है। आज अपन ने जो उस पोजीशन को यूज करके वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्म, फोर्स ट्रांसफॉर्म, तो फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अपने पास दो प्रकार से फोर्स लगते हैं, दोनों अपने पास आभासी होते हैं। एक आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी जी इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा अपने पास जो निर्देश तंत्र का कोणीय वेग होता है उसके कारण आपके पास लगता हुआ प्रतीत होता है, किसके ऊपर, कण के ऊपर।